राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें इस एक वीडियो में बताएंगे। व्रत हमको कैसे रखना है, अगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण में कब करना चाहिए और इस साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाना है हमको। तो संपूर्ण बातें आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम कब मनाते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन हम व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं, कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये जो इस साल 2025 में व्रत को लेकर के काफी लोगों में संशय बना हुआ है कि व्रत हमें कब रखना है। कुछ लोग कह रहे हैं 15 अगस्त को रख रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को रख रहे हैं। तो हमें व्रत किस दिन रखना है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कोई भी पर्व हो, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, तो ये जैसे कि त्योहार होते हैं तो सामूहिक, हम अकेले नहीं मना सकते। जब हमारे आस पड़ोस के लोग मनाए तभी हमको मना लेना चाहिए, क्योंकि अकेले मनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको समाज को देख करके मतलब देखना पड़ता है। तो कुछ राज्यों में 15 में मना रहे हैं, कुछ राज्यों में 16 को मना रहे हैं। तो आप अपने राज्य का, अपने घर परिवार का, अपने आस पड़ोस का देख लीजिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है तो 2 दिन का मनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे यह व्रत हमारे यहाँ पे 16 अगस्त को मनाया जाएगा, दिन पड़ रहा है शनिवार को। तो शनिवार के दिन हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, क्योंकि अष्टमी तिथि जैसे कि 15 अगस्त को रात्रि में प्रारंभ हो रही है, 11:49 के आसपास में हो रही है। तो अगले दिन रात को 9:30 या 9:40 के आसपास ये समाप्त हो जा रही है, यानी 9:40 पे समाप्त हो जाएगी। तो हम सप्तमी पूरे दिन अगर व्रत रखेंगे तो अष्टमी में पूजा पाठ कर सकते तो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए 16 तारीख को व्रत रखेंगे, पूरा दिन अष्टमी उदया तिथि को मानते हुए, और उदया तिथि में ही व्रत रखना चाहिए जब उदया तिथि हो। अगर पूरे दिन की अष्टमी आपको एक दिन पहले नहीं मिल रही तो आप लोग रात्रि में ही भगवान का जन्म करवाते हैं अष्टमी तिथि में। तो इधर रात्रि में शुरू हो रही है और इधर मतलब 9:30 पे समाप्त हो रही है। तो इस मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ तो हमको नहीं मिल रहा है। तो हमको उदया तिथि में ध्यान रख करके हमको जन्माष्टमी का पर्व, जन्माष्टमी का व्रत 16 तारीख को रखना है। तो उदया तिथि में पूरे दिन का व्रत मान्य होता है, लेकिन 16 तारीख को व्रत रख रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है। तो वैसे तो भगवान का जन्म भी हुआ था भादो महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपको व्रत कब रखना है। वैसे तो सुबह में मिल रही है रोहिणी नक्षत्र हमें, आप लोग उसके अनुसार अपना कार्य कीजिएगा। अब हम बताते हैं आप लोगों को व्रत किस प्रकार से रखते हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, जैसे कि हम व्रत है तो पूरे दिन हम फलाहारी व्रत रखते हैं, और कुछ लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं। और फलाहारी रख करके जो लोग रखते हैं तो शाम को पूजा पाठ कर करके पंजीरी लेकर के व्रत को मतलब खोल सकते हैं। और कुछ लोग दूसरे तरीका है कि आप जैसे कि निर्जला व्रत रख रहे हैं, भगवान का जब जन्म हो जाता है, रात्रि में जन्म हो जाता है, उसके बाद में हम फलाहार कर सकते हैं और मीठा भोजन कर सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ जैसे जन्म हो जाता है, कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, तो उसके बाद में पूरा भोजन कर लिया जाता है, सब कुछ खा लिया जाता है, जो भी पूड़ी सब्जी चावल जो भी है, तो पूरा भोजन कृष्ण भगवान का जन्म होने के बाद में तो पूरा खाना खा लेते। तो सबके घर में अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ मतलब जरूरी होता है खाना खाना। तो इस तरीके से हम लोग क्या खा लिया जाता है 12 बजे के बाद में।
तो अगर आपको कुछ शारीरिक दुर्बलता है, दिक्कत है, तो आप केवल उस दिन लहसुन प्याज बचा करके शुद्ध सात्विक भोजन करके भी आप अपना पूजा पाठ करके व्रत को संपन्न कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों से उतना व्रत नहीं होता है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपसे हो पा रहा है तो आप कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है, आप मत करिए। भगवान तो सबको देखते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा जरूरत नहीं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो जाए। जितना आपसे हो पाए उतना आप कीजिए, आप किसी की देखा देखी मत करिए, आप अपने ऊपर देखिए कि आपसे कितना हो पा रहा है तो उतना आप कर लीजिए। आप भगवान का पूजा पाठ कर लीजिए, स्नान दान कर लीजिए, और लड्डू गोपाल जी की आप हैं तो उनसे करिए, दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाइए, आप फोटो है तो उनसे कर लीजिए। और उनका प्रिय भोग जो है तो धनिया की पंजीरी होती है, माखन मिश्री होता है, और धनिया पंजीरी धनिया को पीस कर करके उसमें चीनी वगैरह मिला करके वो भगवान को प्रसाद में चढ़ती है। तो शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो 16 तारीख को शनिवार का दिन पड़ रहा है। आप लोग जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, साथ में तुलसी माता की भी पूजा हम कर सकते हैं। और तुलसी पत्र जरूर भोग में डालिएगा, बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग अधूरा होता है। जैसे एकादशी में होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। और एक झूला भी जरूरी होता है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, तो उस दिन झूला जरूर झुलाया जाता है, पालना चाहिए होता है। तो इसलिए झूला जरूर खरीद लीजिए, और पीला वस्त्र, लाल वस्त्र, जो भी आपको मिल जाए, जो भी आपको अच्छा लगे, तो अच्छे से अच्छा कीजिए। ये नहीं कि पूजा के लिए लाना है तो आप ऐसे ही ले आइए, अच्छे से अच्छा लेना चाहिए। तो फिर इस तरीके से पहना करके फिर खीरे से जन्म किया जाता है, और अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए लड्डू गोपाल जी का। तो कुछ लोग सिक्के से काट करके खीरे से जन्म करवाते हैं, अलग करवा करके, तो उस तरीके से लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाया जाता है। फिर उसके बाद पूजा पाठ की जाती है। इस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व उत्सव मनाया जाता है। और आप लोग भी ऐसे मनाइएगा, पूरी रात अखंड ज्योत जलाई जाती है, आसपास के लोग बुलाते हैं, तो सोहर वगैरह गाए जाते हैं, कोहिचा बढ़ते हैं एक दूसरे का। तो अलग अलग तरीके से हर घरों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से घर सजाया जाता है, भगवान का मंदिर सजाया जाता है, भगवान का पूजा पाठ किया जाता है, आरती करी जाती है और भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसमें चौकी लगा कर की जाती है, या आप अपने पूजा मंदिर में कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर के जो तखत वगैरह होते हैं उसमें भी लगा करके पूजा पाठ करते हैं और बढ़िया से सजाते हैं। तो व्रत आप लोगों को 16 तारीख को मनाना है, और अच्छे से अच्छे भगवान के कपड़े, उनके गहने लेकर के आना है। आप बना पाते तो आप घर पे बना लीजिए, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी पहना दिया, अच्छे से अच्छे नया पहनाइए। उस दिन लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए, और उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। और जन्माष्टमी के दिन आप लोग अपने बच्चों को ना मारे उस दिन, क्योंकि उस दिन लड्डू गोपाल का ही दिन होता है, तो उस दिन बच्चों को नहीं डांटना है, ना ही मारना है। इस बात का हम महिलाओं को बहुत अधिक ध्यान देना है। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।